गौतम बुद्ध का जीवन या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति का जीवन जो हमें प्रेरणा देता है। हम जितनी बार भी उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, हर बार हमें एक नई बात सीखने को मिलती है। आज उनके जीवन से ही एक बहुत बड़ी सीख, एक बहुत बड़ा संदेश मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। यह बात एकदम सही है, परंतु शुरुआती स्तर पर नहीं। ये बात एक जगह पर गलत साबित भी होती है। और ऐसा क्यों कह पा रही हूँ, इसका उदाहरण मैं गौतम बुद्ध के जीवन से आपको दूंगी। यदि आप इसको स्पष्टता से देख सकें तो आप पाएंगे कि गौतम बुद्ध जैसा स्वार्थी व्यक्ति और कोई नहीं था, और दूसरे ही क्षण यह भी पाएंगे कि उनसे बड़ा निस्वार्थी भी कोई नहीं था। जब सिद्धार्थ अपने पूरे परिवार और अपने पूरे राज्य को छोड़कर चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है इस घटना से? क्या सिद्धार्थ ने वहां पर अपना स्वार्थ नहीं दिखाया? क्या सिद्धार्थ ने केवल वहां पर अपने बारे में नहीं सोचा? किसे पता था कि सिद्धार्थ सत्य प्राप्त कर ही लेंगे? लेकिन यह कोई नहीं जानता था। सब चाहते थे कि उनका होने वाला राजा उनके पास रहे। सिद्धार्थ की माता चाहती थी कि उनका पुत्र उनके पास रहे। उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र उनके पास रहे। उन्हें कोई मतलब नहीं था किसी भी सत्य से, किसी भी होने वाली घटनाओं से जो भविष्य में होने वाली थी। परंतु सिद्धार्थ अपने स्वार्थ के लिए सभी को छोड़कर चले जाते हैं। सिद्धार्थ को स्वार्थी माना जाता है तब तक जब तक कि वे सत्य को प्राप्त नहीं कर लेते। परंतु जब वे सत्य को प्राप्त कर लेते हैं तो उनसे बड़ा निस्वार्थी व्यक्ति भी कोई नहीं होता, और वे अब पूरा जीवन लोगों के कल्याण के लिए लगा देते हैं, और उनके द्वारा कही गई बातें आज भी लोगों को भीतर तक हिला देती हैं। अब चाहे आप इसे त्याग कहें या स्वार्थ कहें, पर कुछ भी था बहुत बड़ा। क्योंकि यदि सिद्धार्थ इस त्याग या स्वार्थ को नहीं दिखाते तो दुनिया एक महान पुरुष से वंचित रह जाती। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कहीं कहीं पर स्वार्थी बनना भी ज़रूरी होता है। हर जगह निस्वार्थ से बात नहीं बनती। तो अगर आप जानते हैं कि आपका स्वार्थ आने वाले समय के लिए आपके लिए अच्छा है और आपके परिवार या आपके आसपास के लोगों के लिए अच्छा है, तो आपको स्वार्थी बनना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्वार्थ केवल आपके ही लिए अच्छा है तो वह गलत है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको एक बड़ी सीख मिली होगी और आप स्वार्थ का मतलब समझे होंगे और इसे अपने जीवन के अंदर लाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।